स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले वीक में उन अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा लिया जाएगा जो किसी कारण से अपने समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे। साथ ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें आपके डिपार्टमेंट DTA के द्वारा समय समय पर डॉक्यूमेंट में रही कमी के कारण बुलाया जा रहा है। यानी कि किसी अभ्यर्थी की अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी है या फिर उसे नया बनवाना है, तो उसके चलते यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा उन अभ्यर्थियों को अब समय समय पर बुलाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो CET एग्ज़ाम या किसी और एग्ज़ाम के कारण या किसी और कारण से यहाँ पर अपने समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो उन सभी अभ्यर्थियों का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाले वीक में कंप्लीट होगा। यानी कि इस वीक में दिवाली के कारण आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, इसमें उन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा जो ज्वाइनिंग दी जा रही है, इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमने पहले भी कंप्लीट बात की है। और आज इस चीज़ का जो है अंतिम वीडियो होने वाला है, और ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिन्हें यहाँ पर क्वेरी रहती है कि किस प्रकार एक ही ज़िले के अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया जाता है। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रश्न रहता है कि क्या DTA के द्वारा डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के लिए यहाँ पर कोई काउंसलिंग करवाई जाएगी या फिर अभ्यर्थियों से कोई प्रेफरेंस यहाँ पर फील करवाई जाएगी। तो इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बारे में बात की थी कि किस प्रकार आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है। साथ ही जो डिपार्टमेंट है DTA, उसके द्वारा यहाँ पर प्रायोरिटी भी दी जाती है, यानी कि फ़ीमेल स्पोर्ट्स PH जो एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा जो कपल होते हैं उन्हें यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि जब भी कोई भर्ती होती है तो उसमें यहाँ पे प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती है जिसमें कि अभ्यर्थियों की संख्या पोस्ट की संख्या से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी जिनकी रैंक काफ़ी पीछे रहती है, उन्हें यहाँ पर दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिलता है। तो यहाँ पर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार मिलेगा, इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आया था वो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर था, जो कि 2 पार्ट में होने वाला था। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि यहाँ पर आपके कौन कौन से स्तर पर कौन कौन से ऑफिस होते हैं जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। इसमें हमने बात की थी जो पंचायत समिति स्तर है, इस पर 4 ऑफिस होते हैं जिसमें कि आपका यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है। इसके बाद तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर भी काफ़ी डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ही ज़िले में किस प्रकार यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है। क्योंकि अभ्यर्थी प्रश्न पूछते हैं कि क्या यहाँ पर DTA के द्वारा कोई काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपके डिपार्टमेंट यानी कि DTA ने पहली वाली भर्ती में भी काउंसलिंग नहीं करवाई थी। तो यहाँ पर किन चीज़ों के आधार पर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर आपके एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो अभ्यर्थी होते हैं इन्हें डिपार्टमेंट किस प्रकार मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कई अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि जो फीमेल कैंडिडेट होती है इन्हें कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है या फिर इनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहता है। तो इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं इन्हें ज़्यादातर सब ट्रेजरी या फिर कोई मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट होते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर इन्हें पोस्टिंग दी जाती है। यानी कि फ़ीमेल जो कैंडिडेट होती है इन्हें फील्ड वर्क वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें यहाँ पर पोस्टिंग नहीं मिलती है। तो वैसा ही कुछ इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो हमने जो पहले बात की थी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका मूल निवास और रैंक के आधार पे होता है। रैंक देखी जाती है, फिर आपके जब पोस्ट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अभी भी डिस्ट्रिक्ट में शेष रह जाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रैंक देखी जाती है। वरना सबसे पहले आपका मूल निवास देखा जाता है कि मूल निवास में आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही यहाँ पर आपकी कौन सी तहसील है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट देखने के बाद आपकी यहाँ पर तहसील भी देखी जाती है, जिससे कि एक अभ्यर्थी को जहाँ पर वो रहता है यानी उसका घर जहाँ पर है उसके सबसे नज़दीक में जहाँ पर भी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होगी जिस भी ऑफिस में, वहाँ पर उसे पोस्टिंग मिल सके। बाकी जो मेन सिटी होती है, मेन सिटी में यहाँ पर कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। मेन सिटी से मतलब है, आप सभी जानते हैं, जैसे कोई शहर है यानी कोई ज़िला है, मान लीजिए अजमेर है, इसमें अजमेर एक तो मेन सिटी है, इसके अलावा जो रूरल एरिया है उसमें काफ़ी तहसीलें होती हैं। तो आज अजमेर शहर के एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट किया रहता है।
2017 वाली जो भर्ती थी उसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के समय एक फॉर्मूला जो था वो फिक्स रखा गया था कि मान लीजिए किसी सिटी में जो फर्स्ट रैंक वाला है उसे कौन सा डिपार्टमेंट देना है, तो वो लगभग सभी ज़िलों में सेम रखा गया था। लेकिन जो 2017 वाली भर्ती थी उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो उससे पहले वाली भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी जूनियर अकाउंटेंट जो बने थे वो उस समय जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर ही थे। तो कई बार ऐसा होता था कि किसी ऑफिस में अगर पहले से पुरानी भर्ती वाला कोई जूनियर अकाउंटेंट लगे हुए हैं तो वो यहाँ पर जो है उस ऑफिस में जो है नई जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग नहीं होती थी। लेकिन आप सभी जानते हैं इस बार आपके जितने भी यहाँ पर सीनियर हैं वो सभी अभी डब्ल्यू सेकंड बन चुके हैं और जूनियर अकाउंटेंट के लगभग सभी पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। कुछ एक जो पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की वो फील है जिसमें कि कई ऐसे पुरानी भर्ती वाले जो हैं, अगर हम बात करें कर्मचारी है जिन्हें कि यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिल पाया है किसी भी कारण से, तो ऐसे जो यहाँ पर अगर हम बात करें कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। तो आप ये मान के चलिए कि पूरे राजस्थान में अभी जूनियर अकाउंटेंट की सारी पोस्ट खाली पड़ी है। तो इस हिसाब से जो है आपका डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होने वाला है। तो एक छोटा सा उदाहरण हम लेंगे। साथ ही अगर हम बात करें डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में भी आपका मूल निवास देखा जाता है। मूल निवास में जो जिला देखा जाता है वो तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर है, लेकिन तहसील भी देखी जाती है क्योंकि तहसील स्तर पर भी काफ़ी यहाँ पे जो है ऑफिस होते हैं जिसमें कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर आपके घर के जो सबसे नज़दीक ऑफिस है वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो हम एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लेने वाले हैं अजमेर शहर का, अजमेर ज़िले का, जिसमें कि अजमेर शहर यानी कि मेन सिटी, इसके अलावा जो तहसीलें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक नो कैंडिडेट को हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 9 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए अजमेर शहर में यानी कि अजमेर में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के आधार पे ही यहाँ पे लिस्ट निकाली जाती है। यानी कि हर ज़िले की अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट यहाँ पर आती है। यानी कि हर ज़िले में जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए अजमेर शहर में जो फर्स्ट रैंक पे आए थे इनका नाम सुरेश है जो कि किशनगढ़ के रहने वाले हैं, यानी किशनगढ़ तहसील इनकी लगती है। इसके बाद रमेश है जो कि अजमेर शहर से हैं। इस प्रकार ये 9 कैंडिडेट हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका अगर हम बात करें घर कहाँ पर या फिर मूल निवास में इनका जो एड्रेस है वो किस प्रकार है। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार का इनके एड्रेस यहाँ पर रहता है इन 9 कैंडिडेट का, तो किस प्रकार इन्हें जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉट किया रहता है। ये जो चीज़ें हैं ये 2017 की भर्ती के अनुसार बताया जा रहा है और लगभग जो आपका डिपार्टमेंट है वो पुराना ही यहाँ पर अपना रूल फॉलो करता है। अब काफ़ी अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट अपने अनुसार भी लिया जा सकता है। तो ये सब आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें किस तरह होती है, लेकिन एक जो डिपार्टमेंट का रूल चलता है उसके अनुसार यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। मान लीजिए सुरेश फर्स्ट रैंक पर है, रमेश सेकंड है, महेश जो है वो अजमेर शहर में यानी अजमेर ज़िले में 3rd रैंक पर है, गोपेश अजमेर ज़िले में 4th रैंक पर है। इसी प्रकार दीपक, राहुल, आलोक, सुशील और कुशाल इस प्रकार जो है अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे रैंक के अनुसार है। अब जो फर्स्ट रैंक पर है वो है सुरेश और जो कि किशनगढ़ तहसील से है। तो यहाँ पर जो है उनका ज़िला तो अजमेर है लेकिन उनकी तहसील भी देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो किशनगढ़ तहसील है तो इन्हें अब यहाँ पर पोस्टिंग किस प्रकार मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हें जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। सुरेश जो कि किशनगढ़ तहसील से थे, अभी तहसील से तो है, तहसील में इन्हें जो प्रेफरेंस में मिलेगा वो है सब ट्रेजरी। सब ट्रेजरी जो आपका ऑफिस होता है ये तहसील स्तर पे होता है, जबकि जो ट्रेजरी होता है वो आपका ज़िला स्तर पे होता है। यानी कि जो मेन सिटी होता है उसमें आपको ट्रेजरी देखने को मिलती है, लेकिन जो आपकी तहसीलें होती है इसमें आपको सब ट्रेजरी देखने को मिलने वाली है। तो जो सुरेश है उनको यहाँ पर किशनगढ़ तहसील की सब ट्रेजरी मिलने वाली है। इसके बाद 2nd रैंक पे थे अजमेर ज़िले में, उनका नाम है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रमेश जो कि अजमेर शहर से है, तो इनको यहाँ पर जो डिपार्टमेंट मिलने वाला है वो यहाँ पर इनको RTO मिलेगा। इसके बाद जो है आपके 3rd रैंक पे जो रह जाते हैं उनका नाम है महेश। महेश जो कि नसीराबाद से है, तो उनको यहाँ पर नसीराबाद तहसील की सब ट्रेजरी मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप तहसील में फर्स्ट रैंक पर है तो आपको यहाँ पर सब ट्रेजरी मिलती है। अगर आप यहाँ पे अपने मेन सिटी में फर्स्ट रैंक पर है तो आपको यहाँ पर RTO मिलता है। इसके बाद अगर आप अपने मेन सिटी में 2nd रैंक पर है तो आपको यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट मिलता है। अगर आप मेन सिटी में 3rd रैंक पर है तो आपको यहाँ पर RSBCL मिलता है। इस प्रकार जो है आपको यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। अगर आप अपनी तहसील में पहली रैंक पर है तो आपको तहसील की सब ट्रेजरी मिलती है। अगर आप अपनी तहसील में 2nd रैंक पर है तो तहसील में 2nd रैंक वाले को तहसीलदार कार्यालय में पोस्टिंग मिलती है। अगर आप अपने तहसील में 3rd रैंक पर है तो आपको जो है यहाँ पर CBO यानी कि जो चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है वो वाला ऑफिस आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद जो है आपको 4th रैंक पर अगर अपनी तहसील में आते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका हॉस्पिटल है, जो भी आपका CHC है यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग मिलती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर तहसील और ज़िले यानी कि जो मेन सिटी है उसके आधार पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है आपकी यहाँ पर
पोस्टिंग होने वाली है। और जो आपकी इस बार की भर्ती है जूनियर अकाउंटेंट की, उसमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी और आपकी पोस्टिंग किस प्रकार होगी इसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है आपकी पोस्टिंग को लेकर कि किस प्रकार डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मेन सिटी में तो काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं, 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर पोस्ट होती है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपका अगर हम बात करें ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर आएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी और लगभग जो है आपको यही पैटर्न उसमें देखने को मिलने वाला है। अगर आप तहसील में फर्स्ट रैंक पर है तो आपको सब ट्रेजरी मिलने वाली है। अगर आप तहसील से बिलोंग करते हैं और उसमें सेकंड रैंक है तो आपको यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस मिलेगा। तो वही अगर आप मेन सिटी में रहते हैं और मेन सिटी में आपकी फर्स्ट रैंक है तो यहाँ पर जो है आपको RTO ऑफिस मिलने वाला है। उसके बाद आपको एक्साइज मिलेगा, RSPCL मिलेगा, PWD है वो काफ़ी बाद में जो यानी कि नीचे वाली रैंक तक भी कई बार मिल जाता है। इसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट यहाँ पर होते हैं जो कि नीचे वाली रैंक को वालों को भी मिलते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है और वे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जो है जो नीचे रह गए जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर मिलता है। ज़्यादातर उन्हें मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा चांस आपके यही रहते हैं कि आपको वहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट मिले। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने बात की है आपके डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है या आपको कोई चीज़ यहाँ पर अगर डाउट लगता है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट भी यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है वो आपको जैसा भी लगा हो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।